तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे पहला का जो लेक्चर है वो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल है, स्पेस लैटिस क्या होते हैं वो डिस्कस करा था हमने। और उसके बाद फिर हमने सेकंड जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल वेक्टर जो था हमारा वो हम बता रहे थे कि क्या होता है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट पी समथिंग यहाँ पे दे दे और वेक्टर गिवन कर दे कि आपको ऐसे पहुँचना है, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारा था ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो हमने बात करी थी कि ये 2 टाइप के होते हैं। लास्ट में एंडिंग मैंने जो करी थी वो बोला था कि जो आपके ट्रांसलेशनल वेक्टर होंगे ये 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक होगा आपका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है, और दूसरा होगा आपका नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक वेक्टर जो है हमें वो इस तरीके से गिवन है, ये वेक्टर ए है, और ऐसे ही यहाँ से जाने के लिए वेक्टर बी हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, और पॉइंट पी हमारा इस बार इधर है, पॉइंट पी हमारा इस पॉइंट पे इस बार। तो हमसे अगर इसको बोले कि कोई इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक गिवन है हमें ए वेक्टर, ठीक है, लेकिन हमें इस पी पॉइंट पे पहुँचना है। तो इस पी पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे और यहाँ से एक ऊपर चले जाते हैं, तो हम आसानी से कवर कर लेंगे हमें जो गिवन है। लेकिन इस बार जो है वो 2 यूनिट चलने पे ए वेक्टर हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है हमें, लेकिन चलना तो हमें यहाँ तक है, तो मैं कितना चलूँगा? तो इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, t = ठीक है। अब ध्यान से देखो, कल बताया था मैंने n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर करके लिखते हैं हम लोग। अब a में इस बार मैं जो चलूँगा वो चलूँगा केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ दूरी, हाफ a वेक्टर। क्यों हाफ चले? क्योंकि हमें जो गिवन है वो a वेक्टर जो है वो 2 यूनिट यहाँ तक है और जा रहे हैं हाफ, इसलिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से ऊपर जब चलेंगे इस तरीके से तो पूरा का पूरा एक बी वेक्टर चल रहे हैं, तो 1 बी वेक्टर। तो इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को ये चीज़? तो अब कल हमने नॉर्मली एक वेक्टर समझा था, कल कोई सा भी जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो इस टाइप से आ रहा था। मान लो इमेजिन करो कोई एक इस तरीके से भी गिवन था। तो ये जो हमारे होती है n1 n2 ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। n1 n2 क्या होंगे हमारे कंपोनेंट्स, यानी कि ये और ये चीज़। तो जब n1 और n2 जो है वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना ये चीज़। when n1, n2 आर इंटीजर्स, तो ये हमारा जो होगा वो होगा प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। आई बात समझ में? जब n1 n2 जो है वो क्या है हमारे एक इंटीजर है, तो हम बोल देंगे प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है। और जब यही n1 n2, ठीक है, सेकंड केस में पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, व्हेन n1 and n2 और when n1 and n2 or any of them are नॉन इंटीजर, क्या होगा, नॉन इंटीजर, देन ये हमारा जो केस बनेगा वो बनेगा हमारा नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर का। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे आप देखो, जो इसको मैं t1 बोल देता हूँ और ये हमारा t है, तो t1 जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा एक t1 जो है प्रीमिटिव वेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ये कंपोनेंट जो है वो कैसे इंटीजर है। लेकिन जब आप खाली t वाले को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रीमिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट n1 है वो क्या है, वो नॉन इंटीजर है। तो या तो दोनों नॉन इंटीजर हो या उनमें से कोई भी अगर एक नॉन इंटीजर होगा तो हमारा क्या होगा, नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने इसके 2 टाइप पढ़े। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो क्या है हेडिंग, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बहुत सिंपल चीज़ है। यूनिट सेल को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि यूनिट सेल
इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लैटिस। ठीक है, तो अब क्या हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी लैटिस जो जैसे ऊपर एक स्पेस लैटिस है पूरा का पूरा, क्लियर, तो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि सबसे छोटी जो इसकी एक इकाई होगी वो हमारा क्या होगा, यूनिट सेल होगा। ठीक है, जैसे घर बनाते टाइम पे सबसे छोटी चीज़ क्या होती है जो उसमें सबसे मेन होती है जो, तो आप कहोगे एक ईंट होती है, नॉर्मली यही कहोगे आप। ठीक है, तो ईंट जो है वो सबसे यूनिट चीज़ है उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही सेम जो है अगर मैं किसी लैटिस को बना रहा हूँ तो उसमें सबसे छोटी जो चीज़ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, यूनिट सेल होगी हमारी। क्लियर, अब ये भी दो तरीके से होते हैं, एक होगा आपका वही प्रीमिटिव यूनिट सेल, तो मैं लिख भी देता हूँ, एक होगा आपका प्रीमिटिव यूनिट सेल, और जो हमारा सेकंड है वो है नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, या एक क्वेश्चन तो कभी कभी सिंपल रहता है लेकिन पूछ लेता है, यूनिट सेल। तो अब क्या होगा ये प्रीमिटिव यूनिट सेल, तो ध्यान से देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, जब जिसके लिए जो n इफेक्टिव है, अभी बताऊँगा क्या होता है, अगर ये इक्वल 1 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रीमिटिव यूनिट सेल है। और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, ये n इफेक्टिव जो हमारा क्या होगा वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आई बात समझ में, प्रीमिटिव में 1 के बराबर होगा n इफेक्टिव, और नॉन प्रीमिटिव में 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये नॉन प्रीमिटिव और प्रीमिटिव क्या होते हैं, मतलब ये n इफेक्टिव क्या चीज़ है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे। तो जो n इफेक्टिव है वो हमारा क्या होता है, वो होता है कुछ हमारा ये इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे, ठीक है, वही हमारा एन इफेक्टिव होगा। अब ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसे हम लोग एन इफेक्टिव को निकालते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि यूनिट सेल क्या होती है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लैटिस का, और ये भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रीमिटिव एक नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव के लिए याद रखनी है ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एन इफेक्टिव इक्वल 1, और नॉन प्रीमिटिव में एन इफेक्टिव ग्रेटर देन 1। एन इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं इसके मेन फॉर्मूले के ऊपर कि असल में क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम लोग एन इफेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैं अब करने जा रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 2D की, 2D केस की, 2D केस में भी पहला केस हम क्या ले रहे हैं, फोर कॉर्नर यूनिट सेल। मतलब 2D है और जो भी यूनिट सेल है, ठीक है, वो कैसा है, वो 4 कॉर्नर वाला है, मतलब उसके केवल और केवल 4 ही कॉर्नर है। तो इसके लिए एन इफेक्टिव आप कैसे फाइंड करोगे, उसका जो फॉर्मूला है वो है ये है, एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4 NC प्लस 1/2 NF और प्लस 1 NI। ठीक है, अब NC NF और ये NI क्या है वो नीचे नोट कर लेते हैं हम लोग। NC इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर, यानी कि जो कॉर्नर होगा उसमें कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे, तो वो हमारा NC होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ NF की, तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट एजेस बोल दो या फेस। ठीक है, जो भी यूनिट सेल होगा उसके एज में या उसके फेस में जो होंगे हमारे लैटिस पॉइंट, वो क्या होंगे, NF से शो करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ NI की, तो जो NI होगा वो हमारा होता है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट एट नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इनसाइड द यूनिट सेल के अंदर जो होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी
कि 4 कॉर्नर वाले के लिए किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं इसके साइड में 6 कॉर्नर वाले के लिए भी लिख देता हूँ, क्या होता है। ठीक है, 6 कॉर्नर के लिए भी लिख देते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 6 कॉर्नर यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6 कॉर्नर यूनिट सेल, और ये हमारा 4 कॉर्नर यूनिट सेल। तो 6 कॉर्नर यूनिट सेल के लिए बस आपको याद रखना है जो एन इफेक्टिव होगा हमारा वो होगा 1/3 NC 1/2 NF प्लस 1 NI। सेम रहेगा, बस 1/3 चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। NC NF NI क्या चीज़ है वो आपको मैंने पहले यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, अब एन इफेक्टिव निकालेंगे कैसे, तो जैसे कि आप समझो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, फिर से एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक लैटिस स्पेस लैटिस में ड्रॉ कर रहा हूँ यूनिट सेल में, कुछ इस तरीके से। इस बार थोड़ा स्पेस रख के बना रहे हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो एक स्पेस लैटिस क्रिएट हो रहा है, और हम कैसे एन इफेक्टिव निकालते हैं वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ 2D के केस में। ठीक है, तो अब इमेजिन करो आपको एक ये गिवन हो गया यूनिट सेल। ठीक है, एक ये यूनिट सेल गिवन है, ए वेक्टर ऐसे है इसमें, बी वेक्टर इस तरीके से है, और आपसे कह रहा है कि बताओ कि ये प्रीमिटिव है नॉन प्रीमिटिव है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप कैसे बताएंगे, आपको पहले तो ये देखना है कि ये 2D में है या 3D में है। तो सी बात है, 2 वेक्टर गिवन है, मतलब ये हमारा 2D होगा। 2D में है तो अब इसके कॉर्नर देखो कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4। तो 4 कॉर्नर वाला ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। तो इसके लिए अगर मुझे एन इफेक्टिव निकालना है तो अभी हमने ये वाला ऊपर एक फॉर्मूला सीखा एन इफेक्टिव का, तो क्या होगा इसके लिए एन इफेक्टिव। ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला देखो ये होता है 1/4 NC प्लस हाफ NF और 1 NI। तो अब यहाँ पे NC क्या है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, तो फटाफट से निकाल के दिखाते हैं। इसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले के लिए, तो एन इफेक्टिव जो होगा हमारा वो होगा 1/4। ठीक है, कितने लैटिस पॉइंट है इसके कॉर्नर में, तो आप गिन लो जरा, 1 2 3 4 कॉर्नर में यही तो है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फेस पे कोई है, फेस मतलब यहाँ पे कोई है नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 × 0। इनसाइड कोई भी क्या आपको दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे भी 0। तो जब 4 से 4 आप करोगे तो 1 आएगा, तो इसका जो एन इफेक्टिव आया वो कितना आया, 1 आया। अगर एन इफेक्टिव 1 है तो ये हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, ये यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इस टाइप से हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अब अगला मैं आपको गिवन करूं तो कुछ इस तरीके से देता हूं मैं, सेकंड वाला मान लो ये दे दिया और बोला इसके लिए भी एन इफेक्टिव निकालो, तो इस बार इसको A1 वेक्टर बोल देते हैं, इसको B1 वेक्टर बोल देते हैं, थोड़ा तिरछा करके दिया है। तो इसके लिए एन इफेक्टिव कैसे निकालोगे आप, फिर से यही फॉर्मूला। पहले तो ये देखो कि ये 4 कॉर्नर है, हाँ 4 कॉर्नर है, 2D में है, तो फॉर्मूला अपना यही वाला लगेगा, ऊपर वाला क्या होता है 1/4 NC प्लस हाफ NF प्लस 1 NI। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे ही आप करोगे तो फिर देखो 4 कॉर्नर पे है यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इनसाइड कुछ नहीं है, फेस पे कुछ नहीं है, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप का जो यूनिट सेल है वो भी कैसा होगा, प्रीमिटिव यूनिट सेल। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। अब एक और बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, एक इस बार ऐसा बनाते हैं ये। अब आपसे बोला कि बताओ ये क्या होगा, इसके लिए एन इफेक्टिव कितना होगा। इसको मैंने A3 नाम दे दिया वेक्टर को, और इसको B3 वेक्टर। तो इसके एन इफेक्टिव आप कैसे निकालोगे, ठीक है, 1 और 2 के लिए तो एन इफेक्टिव ये सेम हो गया, मैं नाम भी देता हूँ 1 2 ताकि आपको पता रहे कि हम किसके लिए एन इफेक्टिव निकाल रहे हैं। अब मैं 3 वाले के लिए एन इफेक्टिव इधर निकाल रहा हूँ, तो एन इफेक्टिव इज इक्वल टू, पहले तो ये देखो इसके कितने कॉर्नर है, तो अभी भी कॉर्नर कितने हैं इसके, ये 6 कॉर्नर है, यहाँ 4 कॉर्नर, भैया 4 कॉर्नर, देखो कॉर्नर पे 4 ही तो है अभी भी। तो 4 कॉर्नर का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू कॉर्नर पे जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट है, तो 4 थे, प्लस 1/2 इस बार जो फेस है वहाँ पे भी है, एक घेरा एक घेरा। ठीक है, इसको मैं अलग पेन से शो कर देता हूँ।
देखो इस बार एक इधर भी है और एक फेस पे इधर भी है, तो 1/2 इंटू कितने हैं 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनसाइड अभी भी कोई नहीं है इसके इनसाइड, तो 4 से ये कट जाएगा और ये भी 1 बार, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसके लिए जो इनफेक्टिव आएगा 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके लिए नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई बात समझ में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मतलब ये सब। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनफेक्टिव निकाल रहे हैं। आपको कोई सा भी डायग्राम दे सकता है, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि इसके लिए बताओ ये प्रिमिटिव होगा नॉन प्रिमिटिव होगा, तो इस तरीके से इनफेक्टिव निकाल के आप शो कर देंगे। एक चाहो तो और बना के शो कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए अभी हम यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं, चलो फिर फटाफट से, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए किस तरीके से निकालते हैं। और स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। और जैसे कि मैंने बोला, कोशिश यही रहेगी कि हर रोज़ एक वीडियो आए, ताकि समझते रहे हम लोग, ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और आराम आराम से चीज़ें आगे बढ़ती रहें, ठीक है। तो अब मान लो हमें एक यूनिट सेल इस बार दिया ये वाला, और इसके लिए इनफेक्टिव हमसे पूछ रहा है वो। तो सिंपल चीज़ है, आपको पहले इसके कॉर्नर देख रहे हैं कितने कॉर्नर है, तो अभी भी 4 कॉर्नर ही है। कैसे, देखो ये कॉर्नर वाले हमारे ये होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर नहीं होता, ये कॉर्नर नहीं होता हमारा, ये फेस होते हैं हमारे। ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो इनफेक्टिव जो अगर हम निकालेंगे, पता चल गया 4 कॉर्नर है, मतलब 1/4। कॉर्नर पे कितने लैटिस पॉइंट 4 है, प्लस 1/2। फेस पे इस बार कितने हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये, यानी कि 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस इनसाइड इस बार एक है ये बीच वाला, तो इस बार एक इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो 1 + 2 + 1 यानी कि 4। तो ये भी हमारा नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में होगा, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आज हमने देखा कि हम 2D के केस में किस तरीके से ये सब फाइंड करते हैं चीज़ें, ठीक है। 4 कॉर्नर होगा, 6 कॉर्नर होगा। इसके बाद आज ही मैं आप लोगों को एक चीज़ चलो और बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो 3D का केस हुआ हमारे पास, तो अब 3D के लिए हम लोग करते हैं फटाफट से। हमने यहाँ पे एक हेडिंग लगा ली 3D, और 3D के लिए ही मेन हमने ज़्यादातर हमें करना है सब कुछ आगे। तो 3D के केस में हम लोगों को किस तरीके से करना है वो चीज़ ज़रा ध्यान में रखो। देखो मैंने 6 कॉर्नर वाला नहीं करा एग्जाम्पल, मैं अभी करा दूंगा बाद में। 3D के केस में आपको फर्स्ट चीज़ तो देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 8 कॉर्नर। मान लो कोई 8 कॉर्नर वाला यूनिट सेल आपको गिवन हो गया, तो उसके लिए इनफेक्टिव आप किस तरीके से निकालोगे, तो वो होगा 1/8 NC प्लस वही ½ NF प्लस 1 NI, बस यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम ये इमेजिन करें कि इस बार जो है वो 8 कॉर्नर नहीं होगी, कितना है 12 कॉर्नर है, कितना 12 कॉर्नर वाला यूनिट सेल हमें गिवन हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, एन इफेक्टिव किस तरीके से निकालोगे, तो सिंपल है, एन इफेक्टिव इज इक्वल टू इस केस में जो होगा वो होगा 1/6 NC प्लस ½ NF प्लस 1 NI। तो बस स्टार्टिंग में ही देखो आप चेंज हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। एक 6 कॉर्नर वाला भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ फटाफट से। ये मान लो यूनिट सेल आपको ये दे दिया, अब इसके कॉर्नर कितने होंगे, 6 कॉर्नर होंगे, ठीक है, ये सब कॉर्नर है। तो जब आप इसके लिए इफेक्टिव निकालोगे तो फॉर्मूला बता दिया 1/3, ठीक है। कॉर्नर पे कितने यूनिट सेल है, तो आप कहोगे 6 है। इनसाइड कुछ नहीं है, फेस पे कुछ नहीं है, तो वो 0 0। जैसे ही आप इसको कट करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा इनफेक्टिव। तो हेक्सागोनल है ये एक तरीके का, और हेक्सागोनल जो है वो नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में आ गया। तो ये फॉर्मूले ज़रूर याद करना। इसके बाद हम ज़रा आगे मेन जो हमारे FCC VCC यूनिट सेल जो होते हैं 3D में, हम उनके लिए इनफेक्टिव निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज़ें। तो अगर वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंटेंट पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का धीरे धीरे प्रॉपर लेवल का मिलेगा, जो आपके जो भी नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, जेस्ट का एग्ज़ाम है, वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
एक से एक लेवल के न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे। तो थैंक यू फॉर